उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग नए टॉपिक की बात करने वाले हैं, ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत छोटे तरीके से ह्यूमन हार्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए ह्यूमन हार्ट की बात करते तो बेसिकली 4 चेंबर होते हैं हमारे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारा हार्ट जो होता है पंपिंग का काम करता है। क्या करता है? पंपिंग का काम करता है। हमारा हार्ट जो है पूरे शरीर में ब्लड को पंप करने का काम करता है। हमारा हार्ट पंप करता है जिसके थ्रू हमारा पूरा ब्लड जो होता है पूरे शरीर में डिफरेंट, हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक, डिफरेंट टिश्यूज तक पर्टिकुलर पहुंचने का काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले हमारा ह्यूमन हार्ट होता है, इसमें क्या होता है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सुपीरियर और इन्फीरियर यानी कि जो हमारे हेड पोर्शन है, अपर पोर्शन से जो ब्लड आते हैं वो सुपीरियर से एंट्री करते हैं, और जो हमारे लोअर पोर्शन यानी हमारे जो फीट की तरफ से ब्लड आते हैं, ठीक है, वो यानी कि हमारे इन्फीरियर से एंट्री करते हैं। ये जो दोनों ब्लड एंट्री करते हैं और हमारे राइट साइड के एट्रियम यानी कि राइट एट्रियम में एंट्री करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है और यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और दूसरा पल्मोनरी वाल्व होता है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है और ब्लड हमारा फाइनली उसके बाद आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल, स्पेशली वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल्स का काम होता है पंपिंग करना। क्या करना? पंप करना। अब जब वेंट्रिकल में ब्लड आ जा रहा है तो इसको जो हमारा वेंट्रिकल्स में ब्लड आया है तो इस ब्लड को वेंट्रिकल्स पंप करता है। तो जब पंप करता है तो पल्मोनरी वाल्व होती है, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू हमारा ब्लड जो है ये निकलता है कहाँ, ये जो जा रहा है आपका, इसके थ्रू निकलता है लंग्स में। कहाँ जाता है? लंग्स में। क्योंकि लंग्स में क्यों जाता है? जो ब्लड आया रहता है उस ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वो ब्लड क्या होता है? डीऑक्सीजनेट, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो इसलिए ब्लड हमारा पल्मोनरी वाल्व के थ्रू निकलता है लंग्स में। और लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, लंग्स में उस ब्लड में ऑक्सीजन मिलाया जाता है, ऑक्सीजन वहाँ से लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेने के बाद फिर से क्या होता है, हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या एंट्री करता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ एंट्री करता है ब्लड? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में भी दो हमारे वाल्व होते हैं, एक होता है मिट्रल वाल्व और दूसरी होती है एरोटिक वाल्व। ठीक है, तो मिट्रल वाल्व से ब्लड हमारा वेंट्रिकल में एंट्री करता है और वेंट्रिकल में फिर आता है, तो वेंट्रिकल्स का काम होता है पंप करना। ठीक है, तो जो है पंप करता है, तो यानी फिर हमारी जो दूसरी वाल्व होती है जिसे हम एरोटिक वाल्व कहते हैं, एरोटिक वाल्व के थ्रू हमारा ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, पूरे के डिफरेंट ऑर्गन तक, डिफरेंट टिश्यूज तक हमारा ब्लड पहुंच जाता है। ठीक है, अब आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर के बारे में, सुना होगा ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो प्रेशर होते हैं। ठीक है, एक सिस्टोलिक होता है, दूसरा डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं आज ये जानते हैं हम लोग। सिस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो जो हमारा हार्ट का वेंट्रिकल स्पेशली होते हैं उनका काम होता है पंप करना। क्या करना? ब्लड को पंप करना। तो ब्लड को पंप करते हैं तो उसमें एक प्रेशर होता है, क्योंकि जब ब्लड पंप होता है तो उसमें प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्रेशर नहीं रहेगा प्रॉपर ब्लड हमारा बाहर जा नहीं पाएगा। ठीक है, हमारे हार्ट के चैम्बर से ब्लड बाहर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो ब्लड को फोर्स लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ब्लड में फोर्स लगाते हैं, मतलब एक प्रेशर लगाते हैं, जिस प्रेशर के थ्रू जो ब्लड हमारा निकलता है वेंट्रिकल से, ठीक है, और पूरे बॉडी में जाता है। ठीक है, तो उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 120। ठीक है, कितना होता है? 120। ठीक है, और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो जो ब्लड गया है पूरे शरीर में हमारे, ठीक है, वो वापस से आता है, वापस से हमारे सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से वापस से हमारे फिर हार्ट के राइट एट्रियम में एंट्री करता है। ठीक है, तो जो ब्लड वापस आ रहा है तो जो वापस आने वाले प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जो ब्लड वापस आ रहा है और हमारे राइट एट्रियम में एंट्री कर रहा है उस प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 8 होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120/18 mmHg ये हमारा ब्लड नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, अगर यही प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, यानी जो प्रेशर हमारा हार्ट क्या कर रहा है तो इसमें बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स होने के वो हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथ्रोमा, ठीक है, और भी डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं इस तरह के, तो इसको आपका हाई बीपी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है।